मेरे हाथ में एक छोटा सा अस्त्र है जो बड़ा ही उपयोगी है। इसके बिना तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। आज मैं बना रही थी एक वीडियो आपके लिए कि मैं कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज के बारे में बताऊं, तो मुझे ये दिख गया, तो मुझे लगा ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक कवि हुए बिहारी जी, उन्होंने लिखा कि सत सैया के दोहरे ज्यो नानक के तीर, अब देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये वैसा ही एक अस्त्र मुझे दिख गया किचन में। तो हमें लगा इसके बारे में तो शायद ही कोई बताता हो, क्यों न मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये चम्मच आपके गैस, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, इंडाइजेशन, इवन अल्सर, घाव करें गंभीर। वो घाव कर सकता है ये चम्मच आपका, चुभने से नहीं करेगा। क्यों करेगा, कैसे, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट पता चल सकें। इसके फ़ायदे तो बड़े सुने होंगे कि हाथ गंदा नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और शायद ही कोई ऐसा घर हो, शायद ही कोई ऐसा मेंबर हो जो इसको नहीं जानता हो। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना दुबे और आप देख रहे हैं अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ किस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों से आपको अवगत कराऊँ और आपके स्वास्थ्य को संभाल कर रखा जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी बातें अच्छे से समझ में आएँ। इट्स अ रिक्वेस्ट। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोनों चैनल को, आज का चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, और ट्रीटमेंट के लिए आपको करना है दूसरा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर का, कि परेशानी हो जाए तो भी घबराने का नहीं। दूसरे चैनल पे जाइए और ट्रीटमेंट है वहाँ पे अपना करके फुर्सत हो जाइए। तो देखने में छोटी सी चीज़ है चम्मच। बच्चा बहुत छोटा सा होता है, तब से ही दूध पिलाने से लेकर के खाना खिलाने तक में इस चम्मच का हम प्रयोग करते हैं। इस चम्मच में आखिर खराबी क्या है, क्यों ना पिलाया जाए, क्यों ना खिलाया जाए, या क्यों ना खाया जाए। तो देखिए हमारे शरीर के सेंसर होते हैं, बॉडी में सेंसर्स लगे होते हैं, और जब तक सारे सेंसर्स मिलके काम नहीं करते तब तक चीज़ कंप्लीट नहीं होती। अब ये बात चूंकि किचन से निकली है तो मैं आपको किचन में ही ले चलती हूँ। कोई भी जब आप रेसिपी बनाते हैं, कोई भी आप सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी में आपको तेल चाहिए। आपको मसाले के रूप में दो तरीके के मसाले होते हैं, पाउडर वाले, थोड़े खड़े वाले। मतलब जीरा, अजवाइन या मेथी चाहिए, बेस मटेरियल है। और दूसरा चाहिए आपको गरम मसाले, हल्दी, धनिया, ये सारे वाले चाहिए। और चाहिए आपको हल्दी, नमक चाहिए। और जो आपका मेन, जिसका आप सब्ज़ी बनाने वाले हैं, वो पार्ट चाहिए। इनमें से अगर कोई भी रेशियो कम ज़्यादा हो जाए तो आपके सब्ज़ी पे असर आएगा। आप बोलेंगे डेफिनेटली आएगा, ये भी पूछने की कोई बात है। आप करके देखिए, बिल्कुल ऐसा होगा। तो उसका तो ध्यान हम बहुत रखते हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान रखा है इस तरफ के कंटेंट को, कि यहाँ पे जो चीज़ें, सामग्री यूज़ हो रही वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और 5 एक्शन ऑर्गन होते हैं। यानी हिंदी में कहें तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय होते हैं। कर्मेंद्रिय माने जो कर्म करते हैं, हाथ है, पैर है, ये सारे हमारे कर्मेंद्रिय हैं, 5 होते हैं। और ज्ञानेंद्रिय में भी 5 ही होते हैं। क्योंकि बात ज्ञानेंद्रिय की हो रही है तो मैं इसी पे फोकस करूंगी। ज्ञानेंद्रिय में ज़्यादातर ज्ञानेंद्रिय आपके इसी एरिया में मिलेगी, 4, और एक पूरे मिलेगी यूनिवर्सल। तो जो यूनिवर्सल है वो भी मेन है, जो लोकल है वो भी मेन है। तो आपकी एक ज्ञानेंद्रिय है आँख। आप जैसे ही खाने को देखते हैं, देखने से भूख आपकी बढ़ जाती। अगर खाने का मन नहीं भी है तो लोग ज़बरदस्ती उसको डेकोरेट करके ले आके रख देते हैं कि देखो, एक बार देख तो लो, देख लो, भले तुम मत खाना, देख तो लो। और देखते ही लगता अच्छा चलो लाओ खा लेते हैं। तो पहला है आपका आँख, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन। दूसरे नंबर पर आपकी नाक है। आपको भूख नहीं लगी हो लेकिन कहीं से अच्छी खुशबू आ जाए, तुरंत भूख लग जाती है। तीसरा है कान। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज तो बारिश
का मौसम है, गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए, मिर्ची वाले पकौड़े, तीखे वाले पकौड़े, तो नाम सुनते ही पकौड़े का मुंह में पानी स्टार्ट हो गया, भूख लग गई। इसके ठीक 5 मिनट पहले पकौड़ा आपके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, अभी अभी हो गया और अब मन कर रहा है। ब्रेन उसके पिक्चर भी बनाने शुरू कर दिया। अच्छा प्याज के पकौड़े, अच्छा तीखा वाला, बढ़िया। तो ये हो गया कान से। अब फिर जो आप मुंह में रखते हैं जीभ, और एक होता है आपकी त्वचा में, यानी जो आपके उंगलियां हैं ये। तो जब 5 के 5 उंगलियां आपके खाने को टच करती हैं तो वो कड़ा है या मुलायम है, गरम है या ठंडा है, कैसा है वो, उसका भी सेंस लेती हैं। और इसके साथ भी बहुत सारे इसमें सेंसर, तो बड़ा शार्प सेंस होता है जिसके माध्यम से ये सारे मिल करके आपके ब्रेन को सूचित करते हैं। ये ब्रेन के एम्प्लॉयज हैं, ये ब्रेन को जाके सूचित करते हैं कि हमने छू के देखा तो वो चीज़ बड़ी सॉफ्ट है। अब आपको एक टमाटर दिया जाए जो मिट्टी का हो, मार्केट में मिलता हो, और एक टमाटर हो रियल वाला हो, तो अगर दूर से देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको हाथ से छूना ज़रूरी होता है। तो जब आप हाथ लगाते हैं तो हाथ से, अच्छा अगर आप आंख बंद करे हों और टमाटर थोड़ा सा पिलपिला हो गया हो, सड़ गया हो, तो भी हाथ से ही तो टच करके पता करेंगे ना। न देख के पता चलेगा, न सूंघ के भी पता चल जाएगा, लेकिन देख करके और सुन करके नहीं पता चलेगा। जैसे टच किया तो पता चल गया। तो अलग अलग हमारे सेंसरी ऑर्गन के फंक्शन अलग अलग हैं। तो जब आप देख के, सूंघ के, सुन कर, टेस्ट करके चीज़ों को खाते हैं और साथ में फील करके, तब आपके ब्रेन में सेंसर्स एक्टिव होते हैं और फिर वहाँ से जूसेस रिलीज होते हैं। अब आपने क्या किया, ये हुआ आपका हाथ जिससे आप दाल चावल या रोटी सब्जी या कोई चीज़ खाएंगे। तो ये सब के सब मिलते हैं और इसमें बड़ी तगड़ी सेंसिटिविटी होती है। एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं उसमें ये जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो ये हमारे पूरे शरीर को जब स्वस्थ कर सकते हैं तो एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, वो बेशक करेंगे। अब देखिए कि ये आपने हाथ से खाना खाया और ये खाया आपने चम्मच से। अब इस चम्मच में क्या हुआ, क्या इसमें नर्व एंडिंग, किनारा पकड़ में आया? नहीं आया। कैसे पकड़ा आपने? अंगूठे। अब ऐसे तो आप पकड़ेंगे नहीं, है ना, और टिप्स में ही होते हैं सारे सेंसरी पार्ट। सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है वो इसी पार्ट में होगी, टिप में। लेकिन आप कहाँ पकड़ते हैं? ऐसे। तो एक तो ये भी माइनस हो गया, दूसरा आपने ऐसे पकड़ा, दोनों माइनस हो गए। अब आप ऐसे खाते हैं तो एक सेंस ऑर्गन बिल्कुल मिसिंग कर देते हैं आप। और यही कारण है कि जब प्रॉपर सेंस ही नहीं जा रहा है तो हम फिर कैसे रिस्पॉन्स दें। यानी ब्रेन आपका अच्छे से रिलीज ही नहीं करता है आपके जूसेस को, और जब आपका जूस रिलीज नहीं होगा तो आपके जो खाना है वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो 20 तरीके की बीमारियां पैदा करेगा। आपका वात पित्त कफ इम्बैलेंस करेगा, आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेशन के अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक छोटा सा चम्मच, जिसको हम इतना महत्व भी नहीं देते, समझते नहीं कि क्यों हमें हाथ से खाना चाहिए या क्यों हमें चम्मच से खाना चाहिए। तो आई होप कि आज के बाद अगर आप अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ को सही करना चाहते हैं तो अपने चम्मच को करिए किनारे और आ जाइए हाथ पर। जितना ज़्यादा हो सके, जितना संभव हो सके उतना आप अपने हाथ की उंगलियों का प्रयोग करिए और उसके बाद आप अपने हेल्थ में सुधार देखिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपके काम की हो, ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और एक सब्सक्राइब नहीं, कम से कम एक व्यक्ति 2-2, 4-4 को और कराए, ताकि इस तरीके की नॉलेज लोगों तक पहुँचे और लोग उसका लाभ उठा सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।